नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th के प्रोज के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है लेटर टू गॉड, इसके 6वें चैप्टर से हिंदी एक्सप्लेनेशन को स्टडी करेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में हम 5वें पैराग्राफ तक हिंदी एक्सप्लेनेशन कर चुके थे और इस वीडियो लेक्चर में हम 6ठे से लेकर के पूरे लास्ट तक चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं चैप्टर के हिंदी एक्सप्लेनेशन को एक एक मीनिंग के साथ। देखिए लिखा है, God he wrote, if you do not help me, my family and I will go hungry this year. He wrote उसने लिखा, God भगवान, प्रभु या ईश्वर कह सकते हो, हे भगवान, if you do not help me यदि आप मेरी मदद नहीं करते हो, my family and I मेरा परिवार और मैं will go hungry भूखे रह जाएंगे this year इस साल। एक बार फिर से देख लेते हैं। लिखा, ही रोट उसने लिखा, गॉड भगवान, इफ यू डू नॉट हेल्प मी यदि आप मेरी मदद नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड मुझे जरूरत है या मुझे आवश्यकता है, 100 पेसोज 100 पेसोज की, इन ऑर्डर टू सो बोने के लिए, सो मतलब बोना, माई फील्ड अगेन पुनः मेरे खेत को। उसने लिखा, क्या लिखा, आई नीड मुझे जरूरत है 100 पेसोस की, मुझे 100 पेसोस की जरूरत है पुनः मेरे खेत को बोने के लिए, एंड टू लिव और जीवित रहने के लिए। याद रखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा लिव की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, LIVE होगा। एंड टू लिव और जीवित रहने के लिए, अंटिल द क्रॉप कम्स जब तक फसल नहीं आ जाता, जब तक फसल नहीं आ जाता तब तक जीवित रहने के लिए और पुनः मेरे खेत को बोने के लिए मुझे 100 पेसोस की जरूरत है। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं। बिकॉज द हेल स्टॉर्म क्योंकि ओले वाली तूफान ने, हेल स्टॉर्म मतलब ओले की तूफान, क्योंकि ओले वाली तूफान ने डॉट डॉट का मतलब होगा सब कुछ नष्ट कर दिया है, क्योंकि ओले वाली तूफान ने सब कुछ नष्ट कर दिया है। चलिए आगे देखते हैं। ही रोट उसने लिखा, टू गॉड लिखा, ऑन द इनवेलप लिफाफे पर, इनवेलप मतलब लिफाफा, उसने लिफाफे पर टू गॉड लिखा। पुट द लेटर पत्र को रख दिया, इनसाइड मतलब भीतर या अंदर, पत्र को अंदर रख दिया, लिफाफे के अंदर, यहाँ पर पत्र को लिफाफे के अंदर रख दिया। एंड स्टिल ट्रबल्ड और थोड़ा कष्ट उठाया, वेंट टू टाउन, टाउन मतलब कस्बा या शहर, कस्बे में गया, थोड़ा सा कष्ट किया और कस्बे में गया। एट द पोस्ट ऑफिस डाक घर में, पोस्ट ऑफिस मतलब डाक घर। ही प्लेस्ड, प्लेस्ड मतलब होगा यहाँ पर चिपकाना, ही प्लेस्ड वह चिपकाया, ए स्टाम्प एक मोहर, स्टाम्प मतलब मोहर, एक स्टाम्प चिपकाया। चलिए आगे देखते हैं। एक स्टाम्प एक मोहर चिपकाया, ऑन द इन लेटर पत्र पर, ही प्लेस्ड वह चिपकाया, ए स्टाम्प एक मोहर चिपकाया, ऑन द लेटर पत्र पर, वह पत्र पर एक मोहर चिपकाया। एंड ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड मतलब छोड़ दिया, और छोड़ दिया या डाल दिया, इट इसे, इसे मतलब पत्र को, ही एंड ड्रॉप्ड इट और इसे डाल दिया, इनटू द मेल बॉक्स, मेल बॉक्स में, और इसे मेल बॉक्स में डाल दिया। मेल बॉक्स मतलब पत्र पेटिका कह सकते हो या डाक बॉक्स कह सकते हो, और इसे डाक बॉक्स में छोड़ दिया या डाल दिया। चलिए आगे देखते हैं। वन ऑफ द एम्प्लॉइज कर्मचारियों में से एक, एम्प्लॉइज मतलब कर्मचारी, वन ऑफ द एम्प्लॉइज कर्मचारियों में से एक, हु वाज ए पोस्टमैन जो एक डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प्ड और मदद भी करता था, एट द पोस्ट ऑफिस डाकघर में। कह रहा है कि कर्मचारियों में से एक जो एक डाकिया था और डाकघर में मदद भी करता था। वेंट टू हिज बॉस वह अपने बॉस के पास गया, अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हार्टली जोर जोर से हंसते हुए, लाफिंग हार्टली मतलब जोर जोर से हंसते हुए या खुल करके हंसते हुए, जोर जोर से हंसते हुए अपने बॉस के पास गया।
एंड शोड और दिखाया, हिम उसे, और उसे दिखाया, द लेटर टू गॉड और उसे भगवान के पत्र को दिखाया। चलिए एक बार देख लेते हैं। कह रहा है कि एंड शोड और दिखाया, हिम उसे, द लेटर पत्र को, टू गॉड मतलब भगवान का, भगवान के पत्र को उसे क्या किया, दिखाया। नेवर इन हिज करियर, उस अपने पूरे जीवन में या उसके पूरे जीवन में, अपने पूरे जीवन में, नेवर का मीनिंग यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, अपने पूरे जीवन में, एज अ पोस्टमैन एक डाकिये के रूप में। जो पोस्टमैन था उसने कह रहा है वहां इस लाइन को वो कह रहा है कि जो पोस्टमैन था अपने पूरे जीवन में, हैड ही नोन दैट एड्रेस, वह उस प्रकार के पता को कभी नहीं जानता था। हम नेवर यहां पर लाएंगे ही के बाद। क्लियर। कह रहा है कि ही नोन दैट एड्रेस, वह इस प्रकार के पता को कभी नहीं जानता था। द पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर, ए फैट एक मोटा ताजा, एमिएबल फेलो, मित्रवत कह सकते हो या मैत्रिकपूर्ण कह सकते हो। एमिएबल फेलो मतलब मित्रवत या फिर मैत्रिकपूर्ण। कह रहा है कि पोस्टमास्टर एक मोटा ताजा मित्रवत था। कह रहा है कि आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी जोर जोर से हंसा। कह रहा है कि जो पोस्टमास्टर था वो मित्रवत अपने कर्मचारियों के साथ रहता था और वह भी क्या किया, जोर जोर से हंसा। आगे चलते हैं। बट एलमस्ट इमीडिएटली, लेकिन लगभग तुरंत, एलमस्ट मतलब लगभग, इमीडिएटली मतलब तुरंत, लेकिन लगभग तुरंत, ही टर्न्ड सीरियस, वह गंभीर हो गया। टर्न्ड सीरियस मतलब गंभीर होना, वह तुरंत क्या किया, गंभीर हो गया। एंड टाइपिंग द लेटर, और पत्र को क्या किया, थपथपाया, ऑन हिज डेस्क, अपने डेस्क पर रख करके। कह रहा है कि पत्र को डेस्क पर रख करके क्या किया, थपथपाया। आगे चलते हैं। कमेंटेड और टिप्पणी किया, कमेंटेड मतलब टिप्पणी करना, और टिप्पणी किया, क्या टिप्पणी किया, चलिए आगे देखते हैं। टिप्पणी करता है, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है या कैसा विश्वास है। आई विश, आई विश का मीनिंग होता है काश। काश, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, काश मेरे अंदर भी, मेरे पास भी उस आदमी की तरह विश्वास होता। हु रोट दिस लेटर, जिसने इस पत्र को लिखा है या जो इस पत्र को लिखा है। पोस्टमास्टर ये कहता है कि काश मेरे पास भी, मेरे अंदर भी उसी आदमी की जैसा विश्वास होता जो भगवान को पत्र लिखा है। क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं। स्टार्टिंग अप, शुरू किया है। कह रहा है कि एक करस्पॉन्डेंस, पत्राचार करना या पत्र व्यवहार करना। करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है पत्राचार करना या पत्र व्यवहार करना। पत्राचार करना शुरू किया विथ गॉड, भगवान के साथ, जो भगवान के साथ पत्राचार करना शुरू किया। चलिए आगे देखते हैं 7वां पैराग्राफ। देखिए यहां से 7वां पैराग्राफ है। देखिए लिखा है, सो इन ऑर्डर नॉट टू सीक द राइटर्स फेथ इन गॉड, सो इसलिए, इन ऑर्डर नॉट टू सीक द राइटर्स फेथ इन गॉड, भगवान में लेखक का विश्वास बनाए रखने के लिए। इन ऑर्डर नॉट टू सीक मतलब होगा बनाए रखना या न हिलने डुलने के लिए। कह रहा है कि लेखक, इसलिए लेखक में, इसलिए भगवान में लेखक का विश्वास बनाए रखने के लिए, द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्टमास्टर के मन में एक विचार आया। कह रहा है कि भगवान में लेखक का विश्वास बनाए रखने के लिए। अब आप लोग बताना यहाँ पर लेखक कौन है। तो देखो यहाँ पर लेखक लेंचो है, यहाँ पर लेंचो लेखक है, क्योंकि पत्र की बात हो रही है। तो पत्र किसने लिखा है, लेंचो ने। तो इसीलिए पोस्टमास्टर कहता है कि इसलिए भगवान में लेखक का विश्वास बनाए रखने के लिए पोस्टमास्टर के मन में एक विचार आया। पोस्टमास्टर के मन में एक विचार आया। क्या विचार आया, चलिए आगे देखते हैं। आंसर द लेटर, कि उस पत्र का उत्तर दिया जाए। क्या किया जाए, उस पत्र का उत्तर दिया जाए। बट वेन ही ओपेंड इट, लेकिन जब वह इसे खोला, लेकिन जब वह इसे
खोला। इट वाज इविडेंट, इविडेंट मतलब स्पष्ट, तो स्पष्ट था, क्या स्पष्ट था, दैट टू आंसर इट, इसका उत्तर, इसका उत्तर स्पष्ट था। कह रहा है कि ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, कह रहा है कि उसे, ही नीडेड उसे जरूरत थी, समथिंग मोर कुछ अधिक चीजों की जरूरत थी, देन गुडविल सद्भावना के अलावा, सद्भावना से अधिक कुछ अन्य चीज की जरूरत थी, उसे सद्भावना के अलावा कुछ अन्य चीजों की जरूरत थी। इंक एंड पेपर, कागज और स्याही, कागज और स्याही। बट ही स्टक, स्टक का मतलब होता है अडिग रहना या निश्चय कर, निश्चय, निश्चित, निश्चय रहना। ही स्टक, वह स्टक मतलब बनाए रखा भी कह सकते हो, ही स्टक वह बनाए रखा, टू हिज रिसोल्यूशन अपने निश्चय को, वह अपने निश्चय को बनाए रखा या वह अपने निश्चय पर अडिग रहा या डटा रहा। स्टक मतलब डटा रहा, अडिग रहा, बनाए रखा, कुछ भी कह सकते हो। रिसोल्यूशन मतलब निश्चय, अपने निश्चय पर अडिग रहा। ही आस्क्ड, वह, ही आस्क्ड फॉर, वह मांगा, मनी पैसे को, फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज अपने कर्मचारियों से, वह अपने कर्मचारियों से पैसा मांगा या पैसे के लिए कहा। आगे चलते हैं, चलिए आगे देखिए। ही हिमसेल्फ गिव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, कह कि ही हिमसेल्फ गिव, वह स्वयं दे दिया, पार्ट ऑफ हिज सैलरी अपने वेतन के एक भाग को, वह अपने वेतन का एक भाग स्वयं दे दिया। क्लियर हुआ, वह अपने वेतन का एक भाग स्वयं दे दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स, और अनेकों दोस्तों से, अनेकों मित्रों से, ऑफ हिज अपने, और अपने अनेकों दोस्तों से, कह रहे कि वर ओब्लाइज टू गिव, कह रहे कि कुछ देने के लिए कहा, समथिंग कुछ, कुछ देने के लिए कहा, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी उदारता के इस कार्य में, उदारता के इस कार्य में कुछ न कुछ देने के लिए कहा। एक बार फिर से देखते हैं, कह रहा है कि ही हिमसेल्फ गेव ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वह अपने वेतन का एक भाग स्वयं दे दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और अपने अनेकों मित्रों से इस उदारता के कार्य में कुछ न कुछ देने के लिए कहा। क्लियर हुआ, चलिए आगे देखते हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल, यह असंभव था, फॉर हिम उनके लिए, यानी उसके लिए, उसके लिए असंभव था, टू गैदर इकट्ठा करना, टू गेदर एक साथ, द 100 पेसोज 100 पेसोज। हम इसके हिंदी को, इसके मीनिंग को पीछे से पढ़ेंगे। 100 पेसोज एक साथ इकट्ठा करना उसके लिए असंभव था। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। सो इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर, इसलिए वह किसान को भेज सका। वाज एबल टू मतलब सका। हम जब आप लोगों को कैन कुड का यूज पढ़ाएंगे तो बताएंगे यहाँ वाज एबल टू का मतलब सकना क्यों हो रहा है। कह रहा है कि सो इसलिए, ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर, इसलिए वह किसान को क्या किया, भेज सका। ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वह किसान को आधा से थोड़ा अधिक ही पैसा भेज सका। एक बार फिर से देख लेते हैं। सो इसलिए, ही वॉज एबल टू सेंड, वह भेज सका, द फार्मर किसान को, ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, लिटिल मोर देन हाफ का मतलब होगा आधा से थोड़ा अधिक, इसलिए वह किसान को आधा से थोड़ा अधिक ही पैसा भेज सका। आगे चलते हैं। ही पुट द मनी, वह पैसे को रखा, इन एन इनवेलप लिफाफे में, वह पैसे को लिफाफे में रखा। एड्रेस्ड टू लेंचो, लेंचो का पता लिखा। एंड विथ इट, और इसके साथ, ए लेटर कंटेनिंग, और इसके साथ, ए लेटर कंटेनिंग एक पत्र को रख दिया, कंटेनिंग मतलब रखना, और
इसके साथ एक पत्र रखा। ओनली अ सिंगल वर्ड एज सिग्नेचर, केवल एक शब्द में हस्ताक्षर के रूप में। और उसमें पत्र पर क्या लिखा था? एक ही शब्द लिखा था हस्ताक्षर के रूप में, गॉड, भगवान। मतलब जब लेंचो पत्र को खोलेगा तो उसको ये समझ में आएगा कि भगवान ने ही पैसा लिखा है, इसलिए पोस्टमास्टर ने क्या किया? भगवान के नाम का हस्ताक्षर कर दिया। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं। सिग्नेचर मतलब हस्ताक्षर होगा। चलिए देखते हैं 8वां पैराग्राफ। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, लेंचो केम अ बाइट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क। कह रहा है कि अगले रविवार को लेंचो, अ बाइट मतलब थोड़ा, अर्लियर मतलब जल्दी या पहले, देन यूजुअल टू आस्क पूछने के लिए आ गया। अगले रविवार को समय से थोड़ा पहले ही पूछने के लिए क्या किया? लेंचो आ गया। इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र था? यह पूछने के लिए आ गया कि क्या उसके लिए कोई पत्र था। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, स्वयं वही डाकिया था। हु हैंडेड, जिसने दिया था या जो दिया था, द या जिसको दिया था, द लेटर पत्र, टू हिम उसे। कह रहा है कि एक बार फिर से देख लेते हैं। कह रहा है कि इट वाज द पोस्टमैन, वही डाकिया था, हिमसेल्फ स्वयं, स्वयं वही डाकिया था, स्वयं वही डाकिया था जिसने उसे पत्र दिया था। एक बार फिर से देखिए, हु हैंडेड, जिसने दिया था, हैंडेड मतलब दिया था, द लेटर मतलब पत्र को, टू हिम मतलब उसे, जिसने उसे पत्र दिया था। वाइल द पोस्टमास्टर, जबकि पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग अनुभव कर रहा था, द कंटेंटमेंट मतलब संतुष्टि का, ऑफ ए मैन उस आदमी के संतुष्टि का अनुभव कर रहा था। हु वाज परफॉर्म्ड ए गुड डिड मतलब कार्य, गुड मतलब नेक या अच्छा, जो इस नेक कार्य के लिए किया था। एक बार फिर से देखिए, अच्छा कार्य किया था। कह रहा है कि while the postmaster experiencing the contentment of a man, कह रहा है कि जबकि पोस्टमास्टर उस आदमी के संतुष्टि का अनुभव कर रहा था, who has performed, जिसने किया था, जिसने किया है, a good deed नेक काम, जिसने नेक काम किया है, looked देख रहा था, ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस अपने दफ्तर से, जो पोस्टमास्टर था वो अपने दफ्तर से देख रहा था। क्लियर हुआ? एक बार फिर से देख लेते हैं। जबकि पोस्टमास्टर उस आदमी के संतुष्टि का अनुभव कर रहा था, जो जिसने इस नेक कार्य को किया है, उसे अपने दफ्तर से देख रहा था। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, लेंचो शुड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो पैसे को देखकर जरा सा भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। लेंचो शुड नॉट अ स्लाइटेस्ट मतलब जरा सा भी, सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित होना, ऑन सीइंग मतलब देख करके, द मनी मतलब पैसे को। लेंचो पैसे को देखकर जरा सा भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। कह रहा है कि सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा उसका विश्वास था। सच मतलब ऐसा, कॉन्फिडेंस मतलब विश्वास, ऐसा उसका विश्वास था। कह रहा है कि बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह क्रोधित हो गया, नाराज हो गया, लेकिन वह नाराज हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वह पैसे को गिना, काउंटेड मतलब गिना, जब वह पैसे को गिना तो नाराज हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान तो ऐसी गलती कर ही नहीं सकते। क्या कहता है लेंचो? भगवान तो ऐसी गलती कर ही नहीं सकते। मिस्टेक मतलब गलती, भगवान तो ऐसी गलती कर ही नहीं सकते। नार कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, और ना ही वो लेंचो को देने से मना कर सकते हैं। डिनाइड मतलब मना करना या इनकार करना, और ना ही वो लेंचो को देने से मना कर सकते हैं। व्हाट, जिसने या जो, या जैसे कि ही हैड रिक्वेस्टेड, उसने प्रार्थना किया था। जैसे कि वह प्रार्थना किया था, भगवान तो
उस लेंचो को देने से मना कर ही नहीं सकते। आई होप इतना समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं, और ये हमारा लास्ट पैराग्राफ है। देखिए, इमीडिएटली तुरंत, लेंचो वेंट अप, लेंचो गया, टू द विंडो, खिड़की के पास, टू आस्क फॉर, मांगा, कह रहा है कि पेपर एंड इंक, कागज और स्याही। लेंचो तुरंत खिड़की के पास गया, कागज और स्याही मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, सामाजिक लिखने वाले मेज पर। सामाजिक लिखने वाले मेज पर मतलब जो भी लोग आते थे उस मेज पर बैठ करके लिखते थे, यानी जो सामाजिक मेज था उस पर, तो उसी पर लेंचो बैठा। ही स्टार्टेड टू राइट, वह लिखना शुरू किया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, करे कि उसके भंवे, ब्रो मतलब भंवे, रिंकलिंग मतलब तने हुए थे, और उसके भंवे तने हुए थे। कह रहा है कि पब्लिक राइटिंग टेबल, सामाजिक लिखने वाले मेज पर वह लिखना शुरू किया और उसके भंवे तने हुए थे। कास्ड बाय एफर्ट, प्रयास के कारण, एफर्ट मतलब प्रयास, कास्ड मतलब के कारण, प्रयास के कारण उसके भंवे तने हुए थे। प्रयास के कारण मतलब जो लिख रहा था, जो कुछ भी लिखने का प्रयास कर रहा था, यानी जो उस पत्र में लिख रहा था और वो गुस्से में था, तो इसलिए उसके भंवे तने हुए थे। आगे चलते हैं। He had to make to express his ideas, वह अपने विचार की भावना को बनाए रखा। He had to make, वह बनाए रखा, to express, भावना को, his ideas, अपने विचार की, वह अपने विचार की भावना को बनाए रखा। विचार की भावना को बनाए रखा मतलब जो कुछ भी उसके अंदर विचार आते थे सब कुछ उस पत्र में लिखता जा रहा था। अब देखिए उसके विचार क्या क्या पत्र में लिखा है, क्या विचार आए थे, अभी समझ में आ जाएगा। देखिए, व्हेन ही फिनिश्ड, जब वह लिखना समाप्त किया, ही वेंट टू द विंडो, वह खिड़की के पास गया, टू बाई ए स्टाम्प, एक मुहर खरीदा, विच ही लिक्ड, वह उसे चाटा, लिक्ड मतलब चाटना यानी थूक लगा के चाटना, ही लिक्ड वह चाटा, विथ सॉरी एंड देन और फिर अफिक्स्ड चिपका दिया, अफिक्स्ड मतलब चिपकाना, विच ही लिक्ड जिसे वह चाटा, एंड देन अफिक्स्ड और फिर चिपका दिया, टू द एनवेलप लिफाफे पर, विथ अ ब्लो ऑफ फिस्ट, मुक्का से दबा करके, फिस्ट मतलब मुक्का, ब्लो मतलब दबा करके, करे कि और मुक्के से दबाकर उस लिफाफे पर क्या किया, चिपका दिया। द मोमेंट उसी क्षण, द लेटर फेल, पत्र को डाल दिया, इनटू द मेल बॉक्स में यानी डाक बॉक्स में। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर इसे खोलने के लिए गया, जो कि कहां से देख रहा था, अपने दफ्तर की खिड़की से देख रहा था। वह इसे क्या किया, खोलने के लिए गया। इट सेड, इसमें कहा गया था, इट सेड इसमें कहा गया था, पत्र में कहा गया था, यानी देखो यही चीज लिखा है, क्या लिखा है, गॉड, हे भगवान, ऑफ द मनी, जो पैसा, जो भी पैसा, दैट जो, आई आस्क्ड, मैंने, आस्क्ड फॉर मैंने मांगा था, कह रहा है कि गॉड हे भगवान, ऑफ द मनी वह पैसा, दैट जो, आई आस्क्ड फॉर मैंने मांगा था, ओनली 70 पेसोज रिच्ड मी, केवल मुझे 70 पैसा ही मिला है, रिच्ड मतलब मिलना, केवल मुझे 70 पैसा ही मिला है। सेंड मी द रेस्ट, शेष पैसा भेज दो, रेस्ट मतलब शेष या बाकी के, और बाकी के पैसे मुझे भेज दो। सिंस क्योंकि, आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। आई नीड मुझे जरूरत है, इट मतलब इसकी, वेरी मच मतलब बहुत अधिक, क्योंकि मुझे इसकी बहुत जरूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बॉक्स, सॉरी थ्रू द मेल, बट डोंट लेकिन मत भेजना, इट इसे, टू मी मेरे लिए, थ्रू द मेल डाक से, क्या लिखा है पत्र में, लेकिन इसे मुझे डाक से मत भेजना। बिकॉज क्योंकि, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, डाक घर के कर्मचारी, आर ए बंच ऑफ क्रुक्स, बेईमानों के समूह है,
क्रुक्स मतलब बेईमान, बंच मतलब समूह, बेईमानों के समूह है। लास्ट में लिखा लेंचो, मतलब इसने लेंचो ने लिखा है। आई होप समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर अवश्य करें। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।